पताफी साहब, ये आप नए हुर्मस वाली मिस्ट्री जरा सॉल्व करें लोगों के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात ये हुई कि ऐलान कर दिया था उन्होंने लबनान के मामले के बाद के खुल गई है, लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम अपनी ब्लॉकेड नहीं ख़त्म कर रहे ईरान की, तो उसकी वजह से उन्होंने दोबारा कहा कि आर्मी ने उसको कंट्रोल कर लिया है और अब हम दोबारा बंद कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने अमेरिका को सीरियस ले लिया। जी उन्होंने लिया, लेकिन उसकी कहानी ये है कि फिर भी उन्होंने डिकॉन्फ्लिक्शन की जो लाइंस होती है ना, जहां जहां पे उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी उसका नक्शा दे दिया। तो अगर आपने दे दिया तो इसका मतलब ये है कि बात बन गई है, खुला हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी कहते रहे। लेकिन साथ साथ ये है कि पॉस्चरिंग तो नहीं हो रही है वैसे? जी मेरे ख्याल में बिल्कुल हो रही है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मामला खराब हो जाए। आपने एक का नाम लिया, इजराइल, उसकी इतनी ज्यादा एक्टिविज्म चल रहा है, इसी तरह से इंडिया का चल रहा है, इसी तरह से जो नाजायज औलादें होती है ना वैसे ही करती हैं। हाँ, लेकिन उनका है। तो आप एक साइड पे कहते रहते हैं कि मामला जो है ना मुश्किल में, खराब है, फंसे हुए, लेकिन दूसरी साइड पे आप काम भी करते रहते हैं। और मेरे ख्याल में इसका डायलॉग भी चल रहा है और उसके साथ साथ ये पॉस्चरिंग भी हो रही है। जी आपको क्या लग रहा है? मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि एक सफारती ज़बान होती है, एक नशरियाती ज़बान होती है, और सफारती ज़बान जो है वो उसके तहत इस वक्त मुज़ाकरात बैकग्राउंड पे भी और हर मुल्क में फिर के भी जारी हैं, और जो बाकी जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो अपनी जगह होते हैं। आपको पता है कि जंग में एक अहम जुज़्व होता है कि किस तरह से जो है वो प्रेशर अपने मुखालिफ के ऊपर बरकरार रखना है अपनी शराइत मनवाने के लिए। तो एक दिन अब नया हुर्मुज़ खुलने का बयान है, दूसरे दिन बंद होने का बयान है। तो जहाँ कहीं लगता है, मुझे ये लग रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो अब जिस नहज पर पहुँच चुके हैं, वहाँ से दोनों मुल्कों का बैक स्टेप पे जाना जो है वो दोनों के नुकसान में है, बल्कि पूरे खित्ते के नुकसान में है। तो अब ये मुझे पोस्टरिंग ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप को खित्ते की परवाह है? मेरा ख्याल है उसको नहीं है, लेकिन नवंबर में एक मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, तो फिर क्या मैटर करता? फेस सेविंग जो है वो बहुत तो खित्ता नहीं, वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की जी सर, फेस सेविंग इस वक्त उनको जरूरत है। नवंबर खास तौर पे हम देखें आगे उन्होंने करना है, और अंदर से जो मुखालफत है बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन ये है कि क्यों वो डायलॉग कर रहा है, उसकी वजह ये है कि जितने मिलिट्री टारगेट थे वो तो गायब हो गए ना, खत्म कर दिया इन्होंने। अब रह गए सिविलियन टारगेट्स। अगर वो करते हैं तो एस्केलेशन हो जाएगी, उसके बाद जो है मिडल ईस्ट आ जाएगा उसके अंदर। दूसरी साइड पे कम से कम 22% सिविलियन टारगेट्स हिट हुए। जी वो हुआ होगा, लेकिन बाय एक्सीडेंट हुआ, कॉलेज हुआ है, हॉस्पिटल्स हुए हैं, स्कूल भी हुआ ना हुआ है। लेकिन अभी ये है कि अब उनके पास और टारगेट ही नहीं है। अगर आपने करना है तो इसका मतलब ये है कि you'll have to commit to the ground invasion। अगर वो आपने कर ली तो फिर आप क्वैगमायर में फंस गए। आप 20 साल के लिए यहीं बैठे हैं, जो कि इजराइल चाहता है लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। अच्छा जी, हैदर कुरैशी साहब, योर 2 cents, व्हाट डू यू से? मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया। आई थिंक दोनों पिताफी साहब और नईर साहिबा ने बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया। देखिए, पहले मीडिएशन थी और उससे गुजर के अब आप एक अंडरस्टैंडिंग की तरफ आए हैं, जिसमें यूजुअली मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ करते हैं और फिर उसके 30, 60, 90 दिन में प्रॉपर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क होता है जिसमें टेक्निकलिटीज होती हैं। अब बहुत सारी कुव्वतें हैं, कुछ का आपने नाम लिया, मुल्क हैं स्ट्रेटेजिकली जीसीसी में भी हैं और इजराइल तो पर्टिकुलरली है, और भारत, जिनको ये बात तो किसी सूरत हजम ही नहीं हो सक रही कि ये क्या हो गया, वो तो इस शॉक में है। अब ये जो है छेड़छाड़ी, वॉशिंगटन पे प्रेशर, इसको सैबोटाज करने की कोशिशें होंगी। और बहुत अच्छा काम किया हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, हमारे डिप्लोमेटिक कोर और इसाक डार साहब और पाकिस्तान की जितनी भी क़यादत है, सिविल मिलिट्री, सब ने यूनिसन होके, एंड आई थिंक सीक्रेसी वाज द ओनली एलिमेंट जिसने प्ले आउट करके इसको यहां तक पहुंचाया है। और आगे भी जो आपने अंदिया दिया है, इस बात का कभी इम्कान है कि ईरान के बाद आर्मी चीफ जो है अमेरिका जाएं और इन चीज़ों को टाई अप करें, और जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हो चुके हुए हैं, उसके तिया पांचा हो रहा होगा। तो ये मंडे या ट्यूसडे तक इस बात का कभी इम्कान है कि वी विल हैव समथिंग इन राइटिंग एंड देयर विल बी अ फोटो ऑप। हैविंग सेड दैट, इसको सैबोटाज करने की जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। ये एक्सपेक्ट करना कि इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी, लेबनान इजराइल सीज फायर मे नॉट होल्ड ऑन,
अभी शायद इस प्रेशर में होल्ड ऑन हो रहा है कि अमेरिका और ईरान का किसी तरह कुछ डॉक्यूमेंट हो जाए। ये चीजें नॉर्मल हैं, हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है, जो कॉमन डिनोमिनेटर है, वो ये है कि दोनों ईरान और अमेरिका ने ये रियलाइज कर लिया है कि इससे आगे, इस नहज से आगे अगर वॉर जाएगी तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसका कैनवस और स्कोप, जैसे पितावी साहब ने कहा है, बहुत हुजम बढ़ जाएगा और फिर ये किसी के भी शायद कंट्रोल में ना रहे। और अभी भी आप देखें कि इस स्केल को भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क़यादत ने और सिविल मिलिट्री क़यादत ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर जो इसमें मिडनाइट ऑयल बर्न किया है, और ये हिस्ट्री में पेन डाउन होगा। आपने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को बिल्कुल इमिनेंट बचा लिया है और इसकी दुनिया में रिकग्निशन है। अब मेजॉरिटी दुनिया की ये चाहती है, और अमेरिका के अंदर भी ये ओपिनियन है और यूरोप में भी है, चाइना, रशिया, कि ये इसके नुकसानात आर मच ग्रेटर। अब लेवरेज जो है यकीनन ईरान के, अगर वो हॉर्मोज खोलता है और अमेरिका बाहर ब्लॉकेड रखता है, तो ये जब तक दोनों इन लाइन नहीं होंगे, मामलात दुनिया के तो नहीं चलेंगे। ब्लॉकेड का कोई फायदा नहीं है, जब ब्लॉकेड था भी तब भी चाइनीज शिप्स जो थे, ये सारा एफर्ट हो रहा है, और ईरानियन शिप्स वहां से निकले थे और वो हाथ ला के उनको निकले तो कुछ नहीं कर सके थे जब पीक पे था ब्लॉकेड। ऐसी कोई बात नहीं। अब इसकी डी माइनिंग होनी है। IRGC ने जो टॉल का सिस्टम रखा हुआ है, वो उसी कॉरिडोर से शिप्स निकलेंगी। उसके उन्होंने मैप्स भी शेयर किए। जब तक डी माइनिंग नहीं होती, फ्रांस करता है, यूके करता है, तो ये बात है। लेकिन मैं समझता हूं इस बात के कई इम्कानात हैं, फॉरेन मीडिया और जो अंदर की खबरें हैं, कि मंडे या ट्यूसडे को वी विल सर्टनली हैव एन अंडरस्टैंडिंग। आप उसको एग्रीमेंट कह लें, आप उसको फ्रेमवर्क कह लें, बट जो मीडिएशन है उसकी कल्मिनेशन है। बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन टाई अप हो गई हैं, और सिर्फ इस अनाउंसमेंट का ही कि हार्मोज खुल रहा है, ये चीजें प्रेशर आ रहे हैं कि इसको ना चलने दिया जाए, सैबोटाज किया जाए। अब देखें ना कुरैशी साहब, मैं ब्रेक तो लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं राह नहीं जाता। मैं आपको पता है ना, मैं कहता हूं जान जाए जुमला ना जाए। जो जुमला आ गया, तो आपका कमाल है, आप खरा सच का जुमला बोल देते। आपने, आपकी पार्टी ने जो कराची को धेड़ के रखा हुआ, अगर आप लोगों ने 2 आने का काम किया होता तो ऐसा कम से कम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट तो कराची पोर्ट पे आ जाती है। नहीं, ये नहीं आई तो आप लोग जिम्मेदार हैं। पताफी साहब, ये आप नए हुर्मस वाली मिस्ट्री जरा सॉल्व करें लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात ये हुई कि ऐलान कर दिया था उन्होंने लबनान के मामले के बाद के खुल गई है, लेकिन उसके बाद जो है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि हम अपनी ब्लॉकेड नहीं ख़त्म कर रहे ईरान की, तो उसकी वजह से उन्होंने दोबारा कहा कि आर्मी ने उसको कंट्रोल कर लिया है और अब हम दोबारा बंद कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने अमेरिका को सीरियस ले लिया। जी, उन्होंने लिया, लेकिन उसकी कहानी ये है कि फिर भी उन्होंने डिकॉन्फ्लिक्शन की जो लाइंस होती है ना, जहां जहां पे उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई थी, उसका नक्शा दे दिया। तो अगर आपने दे दिया तो इसका मतलब ये है कि बात बन गई है, खुला हुआ है, लेकिन बाकी कुछ भी कहते रहे। लेकिन साथ साथ ये है कि पॉस्चरिंग तो नहीं हो रही है वैसे? जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल हो रही है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मामला खराब हो जाए। आपने एक का नाम लिया, इजराइल, उसकी इतनी ज्यादा एक्टिविज्म चल रहा है, इसी तरह से इंडिया का चल रहा है, इसी तरह से जो नाजायज औलादें होती है ना, वैसे ही करती हैं। हाँ, लेकिन उनका है। तो आप एक साइड पे कहते रहते हैं कि मामला जो है ना मुश्किल में, खराब है, फंसे हुए।